जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। शर्म करने की बजाय कर्म में लग जाइए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण ना बने। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। सोच समझकर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी। भोगना चाहते हो तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। कर्म वैसे कीजिए कि आप किसी के काम आ सकें। परिभाषा में अगर फंस जाएं कभी अच्छे और बुरे कर्मों की, तो एतबार अपने मकसद पर कर लेना। अच्छे कर्म करके आपको ज़्यादा कुछ मिले या ना मिले, लेकिन रात की नींद सुकून भरी होगी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। कर्महीन मनुष्य जानवर के समान होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के रूप अलग अलग हैं। एक लक्ष्य सबका कर्म करना ही है। सबको मिलता उतना जितना तकदीर दे, मगर आप कर्म के रास्ते अपनी तकदीर बदल सकते हो। अच्छे कर्मों में निवेश कीजिए। जो आपको वापसी में मिलेगा वो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगा। कर्म ही मनुष्य को प्राप्त इकलौता ब्रह्मास्त्र है, जिससे वह अपने मनोरथ को सीधा कर सकता है। स्थापित है समाज में मापदंड अच्छे बुरे कर्मों का, मगर आप चयन उन्हीं कर्मों का करें जो आपके चरित्र की परिभाषा हो। अगर आप कर्म पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम भी बिना बेईमानी के ही मिलेंगे। अपने काम को अपनी प्रतिष्ठा समझिए, फिर आपके काम में गलती की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। हमेशा याद रखिए, आप अपने बुरे कर्मों के फल से नहीं भाग पाएंगे। आपके कर्मों का चयन ही आपके जीवन की रूपरेखा तैयार करता है। आपके अच्छे कर्मों का फल शायद आप बांट भी सकें, बुरे कर्मों का फल आपको स्वयं भुगतना होगा। कोई भी धर्म कभी भी अच्छे कर्म की बाधा नहीं बनता। फिर भी चुनना पड़ जाए, कभी तो कर्म ही चुने। सच्चा कर्म मनुष्य की कठिन परीक्षा लेता है। सफल तभी होंगे जब विश्वास अडिग होगा। कभी कभी भुगतना पड़ जाता है दूसरों के कर्मों का फल भी। समझ लेना कि कोई कर्ज था जो आपने उतार दिया। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का, यहाँ बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियाँ। कर्म अच्छा है या बुरा, इस बात का फैसला आप नहीं, कर्म का मकसद तय करता है। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल अवश्य और शीघ्र ही मिल जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करें। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो कर्म सोच समझ के किया कीजिए। कर्म का फल जरूर मिलेगा, बस फर्क ये है कि कुछ कर्म अच्छे फल देते हैं तो कुछ बुरे। वो दिन भर अपने कर्म को मेहनत में बदलता रहा 2 रोटी के लिए। ये तुम्हारी मेहनत की कहानी है, जिंदगी भर तो रहेगी ही, जिंदगी के बाद भी रहेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कर्मा पे विश्वास रखता हूँ। कर्म अच्छा करूँगा तो अच्छा रहूँगा। भाग्य के भरोसे रहोगे तो खुद भाग्य बनकर रह जाओगे। तो भाग्य को नहीं, कर्मों को चुनिए।
ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। तुम कर्म बुरा करोगे तो फल भी बुरा ही पाओगे। शब्दों से ज़्यादा कर्मों को अहमियत देना खुद का आचरण दिखाते समय। तुम सुंदर बहुत हो, पर तन की नहीं, तुम्हारे कर्म की सुंदरता से। क्या खूब है तुम्हारे मन की भाषा, कर्म को ही पूजा समझता है। मैं तेरे कर्म में खुद को बंधा हुआ मानता हूँ, अब जो मैं तेरा हो चुका हूँ। कर्म से ही हम अपने भविष्य की राह को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सही कर्म करो और अच्छा बनो। सच्चा सुख उस समय आता है जब हम अपने कर्मों में समर्पित होते हैं। कर्म एक अद्वितीय बात है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता का एहसास कराता है। कर्म की गहराइयों में ही जीवन की सच्चाई छुपी है। कर्म से ही जीवन का असली मूल्य पता चलता है, क्योंकि वह हमें हमारी सकारात्मकता का एहसास कराता है। हमारे कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं जिसमें हमारा मन होता है। कर्म का बोझ हमेशा सत्य होता है और इसका सामना करना हमारी आत्मा को और भी मजबूत बनाता है। कर्मों का सिलसिला कभी रुकता है और ना कभी नींद में जा सकता है। सकारात्मक कर्मों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कर्म की शुरुआत करो, क्योंकि आगे बढ़ने का सच्चा रास्ता तुम्हारे कर्मों से ही मिलता है। जितना जल्दी हो सके सफल होने के लिए मेहनत को अपना कर्म समझकर लग जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। मैं फल की चिंता किए बगैर कर्म में लीन रहने में विश्वास रखता हूँ। मैंने यह प्रण लिया है कि अब कर्म ही मेरी साधना होगी। मैं तेरे कर्म में खुद को बंधा हुआ मानता हूँ।